12 में बोल रखा है, अ टेंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला y स्क्वायर इक्वल्स टू 4x at a point P whose abscissa lies in the interval closed 1 to 4. The maximal possible area of the triangle formed by the tangent at P, ordinate of P and the x-axis is equal to. तो यहाँ पर फिर से अपने पहले इस सिनेरियो को विजुअलाइज करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 में। तो बेसिकली क्या बोला जा रहा है यहाँ पर, आपका एक पैराबोला है इस तरीके। अब देखिए यहां पर मैं किसी एक पॉइंट पर टेंजेंट लेता हूं पी टी पे। तो ये मैं कोई भी एक पॉइंट ले रहा हूं पी टी। अच्छा पी टी अगर इसका पैरामीटर है, मतलब पॉइंट क्या हो गया, 80 स्क्वायर कॉमा 280, सॉरी ये 80 स्क्वायर कॉमा 280, कोई भी एक पॉइंट में ले लिया पैराबोला के। अब मुझे पता है इक्वेशन ऑफ टैंजेंट इज गिवन बाई, अब ये सब इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। टी वाई इज इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर होता है। अगर किसी पैरामीटर पे अपने टैंजेंट बनाए तो उसका जो इक्वेशन होता है टी वाई इक्वल टू एक्स प्लस 80 स्क्वायर। तो ये वाई एक्स को कहाँ काटेगा, सॉरी ये एक्स एक्सिस को कहाँ काटेगा, जहां वाई जीरो होता है। तो मतलब ये जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हो गया ये आपका -80 स्क्वायर कॉमा 0 हो गया। तो ये सारा बात फटाफट आपको बना लेना चाहिए। अब किस ट्रायंगल का बात हो रहा है, ये ट्रायंगल का बात हो रहा है। आपने पी से एक परपेंडिकुलर खींचा, जो पी से परपेंडिकुलर खींचा, मैं इसको नाम दे दे रहा हूँ ये ए ये बी। तो ये एरिया ऑफ ट्रायंगल पी ए बी का बात हो रहा है। फिर से पढ़ो, द टैंजेंट इज ड्रॉन टू द पैराबोला एट द पॉइंट पी हुज एब्सिसा लाइज इन द इंटरवल। इसको भी अपने इनकॉर्पोरेट नहीं किए कि इसका एब्सिसा 1 से 4 होता है। द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ द ट्रायंगल फॉर्म बाय टैंजेंट एट पी, टेंजेंट बनाया पी पे, ऑर्डिनेट ऑफ पी एंड दी एक्स एक्सिस। तो बेसिकली अब अपने क्या बोल सकते हैं, एरिया। अब अपने देखते हैं यहाँ पर एरिया क्या होगा। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए पी बी, मैं सिंपली यहाँ पर हाफ बेस इनटू हाइट लगा सकता हूँ। तो हाफ बेस इनटू हाइट कितना हो गया, हाफ बेस। अच्छा बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट्स क्या होगा, एब्सिसा तो सेम ही होगा, ऑर्डिनेट 0 हो जाएगा। तो हाफ बेस, बेस कितना हो गया 80 स्क्वायर प्लस 80 स्क्वायर मतलब 280 स्क्वायर, इंटू हाइट कितना हो गया, हाइट हो गया 280। यहाँ से 2 कैंसिल हो गया, तो मेरे पास कितना हो गया 2a स्क्वायर टी क्यूब। अब अपने को पता है पैराबोला का इक्वेशन क्या दे रखा है, पैराबोला का इक्वेशन तो वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x दिया हुआ है। तो a का वैल्यू तो 1 आपको प्रोवाइडेड है। तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, बेसिकली ये 2t क्यूब है। दिस इज द एरिया ऑफ द ट्राइंगल 2t क्यूब। अब यहाँ पर फर्दर इंफॉर्मेशन आपके पास क्या दिया हुआ है, इस इंफॉर्मेशन को भी अपने फॉर्मुलेट करते हैं कि जो पॉइंट बी है इसका एब्सिसा, पी का बेसिकली एब्सिसा, यानी कि आपका जो टी स्क्वायर 80 है, तो यहाँ पर ए का तो वैल्यू 1 है, तो टी स्क्वायर आपका ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, लेस देन इक्वल टू 4 है। जहां से मेरा टी का जो वैल्यू है वो बिल्कुल आ जाएगा 1 से लेकर 2 के बीच में। टी का वैल्यू मेरा बिल्कुल 1 से लेकर 2 के बीच में आ गया। तो जब टी का वैल्यू मेरा 1 से लेकर 2 के बीच में आ गया, तो अपने फाइनली फिर क्या बोल पाएंगे, टी का मैक्सिमम वैल्यू तो 2 है, तो यहाँ पर दिख रहा है देयर फॉर मैक्स एरिया ऑफ ट्राइंगल एपीबी क्या हो जाएगा, व्हेन टी इज इक्वल टू 2, क्योंकि मैक्सिमम एरिया तो तभी होगा ना जब टी का एरिया मैक्सिमम, टी का वैल्यू मैक्सिमम होगा, विच इज इक्वल टू 2 इंटू 2 क्यूब विच इज इक्वल टू 16। तो अपने क्या बोल पाएंगे क्वेश्चन नंबर 12 का, द मैक्सिमम एरिया विल बी 16, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। So question number 12 का ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर।